Guys, welcome to today's video, and आज का वीडियो में I'm going to talk about the cost of living in Italy as an international student, part-time job plus scholarship. So let's talk about accommodation. अगर आप स्टूडेंट विद स्कॉलरशिप है तो ये accommodation का झमेला झंझट बिल्कुल भी नहीं होगा because you get free hostel food and plus you get the stipend also. लेकिन आप स्टूडेंट विदाउट स्कॉलरशिप है देन फाइंडिंग accommodation will be a real challenge. तो जब मैंने अपना रूम सर्च किया था तो आई वॉज हेल्प बाई माई यूनिवर्सिटी मैम. शी हेल्प मी. 2 दिन लग गया था सर्च करते करते. इसका था रीज़न ये है कि जो रूम मुझे पसंद आया था वो मेरा बजट में बिल्कुल भी नहीं था, और जो रूम मेरा बजट में था वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. तो ऐसे करके एट लास्ट मुझे एक रूम मिला विच वॉज लाइक द मिनिमम है, दैट इज़ €200. €200 वन सिंगल रूम, बहुत छोटा रूम था. उसमें एक स्टडी टेबल, एक कबर्ड एंड बेड, उसके अलावा खुद जा सकता था. तो उस रूम का €200. सो बड़ा वाला भी रूम था, इट वाज लाइक €250 ऐसा. लेकिन यू हैव टू शेयर विद योर रूममेट्स. तो आई वांटेड टू सिंगल रूम ना ऐसे. अगर आप डायरेक्ट एकोमोडेशन ढूंढने जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का लोग अब विश्वास नहीं करेगा हम लोग को. दे वोंट ट्रस्ट अस, राइट. तो यू दैट केस यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, बिकॉज एवरी यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट होते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को हैंडल करते हैं. तो वहाँ जाके वहाँ का एम्प्लॉयज़ को आप हेल्प मांग सकते हैं. अगर ऐसा नहीं है तो यू कैन आस्क द सीनियर स्टूडेंट, जो योर सीनियर स्टूडेंट हु इज़ इंडियन एंड जो इंडियन है और आपको हेल्प करेगा. ये भी नहीं होता है तो यू कैन फाइंड अ एजेंट जिसको आप थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा, बट यू विल गेट द हाउस. और रूम रेंट का इट्स डिफर ऑल्सो. सेंटर में है और सिटी में है तो आपका रूम रेंट ज़्यादा होता है. अगर आप सिटी से बाहर है और सेंटर से दूर है तो आपका रूम रेंट थोड़ा कम होगा. आई सर्च नियर बाय माई यूनिवर्सिटी. मेरा यूनिवर्सिटी के सामने था बाय वॉकिंग डिस्टेंस, सो दैट मुझे ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम ना हो. लाइक उसमें पैसे स्पेंड ना कर पड़े, ये बस ट्रेन ये सब में करना पड़े, और टाइम में भी लाइक मैनेज हो जाए. तो आई चूज़ नियर बाय. लकीली सेंटर में था, सस्ता था, वो बहुत कम लोगों को मिलता है. सो यही है. तो उस रूम का है €200. प्लस आपको देना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, डस्टबिन बिल, इसके बाद वाटर बिल, ये सब मिला, और डस्टबिन बिल भी. तो ये सब मिला कि आपको €50 जाएगा एक्स्ट्रा. इसके बाद फिर खाना पीना फूडिंग ये सब ना €50 to €400 आपको मिनिमम लग जाता है. मैक्सिमम आप आपके पास जितना पैसा है आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 350 to 400 पर मंथ जाता है. आता है पार्ट टाइम जॉब. पार्ट टाइम जॉब अगर आप स्टूडेंट है विदाउट स्कॉलरशिप और आपको लगता है कि हम पार्ट टाइम जॉब करेगा और आप कॉलेज फ़ी भी खुद देगा, फूडिंग लॉजिंग ये हॉस्टल फ़ी भी खुद देगा, प्लस आप घर में भी भेजेगा, तो दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. क्योंकि आप पार्ट टाइम से जो भी पैसा कमाएगा वो आप पे ही खर्चा हो जाएगा. प्लस आपका यूनिवर्सिटी अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो ठीक है. अगर आपका यूनिवर्सिटी अगर प्राइवेट है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट. टाइम के साथ वो आप उस फीस को भरने नहीं सकेगा, तो वो आपका एक रियल स्ट्रगल हो जाता है. सो पार्ट टाइम जॉब आपको कैसा मिलता है? अगर आपका कोई जान पहचान है, अगर आपको कोई रेकमेंड करने वाला है तो देन गुड, इट वॉन्ट बी दैट मच डिफ़िकल्ट. लेकिन आपको बस जान पहचान नहीं है QCB एंड जितना भी बार्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, सुपरमार्केट और मॉल्स वगैरह में आप इसको दे सकते हैं. अभी भी उन लोगों को किसी का ज़रूरत है या उसका कोई वैकेंट है तो आपको कॉल करें अकॉर्डिंग टू योर CV. अगर ऐसा नहीं है तो यू कैन स्टिल गो टू एजेंट, और एजेंट को अपना CV सबमिट कर सकते हैं, और अगर कुछ भी जॉब आएगा तो वो आपको बता देगा, बट वो लोग थोड़ा कुछ परसेंटेज आपसे ले लेगा. अगर आपको लैंग्वेज नहीं आता है तो फाइंडिंग अ जॉब इट विल बी लिटिल चैलेंजिंग. और लैंग्वेज, रिगार्डिंग लैंग्वेज, मेरा सब्जेक्ट था ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इटालियन लैंग्वेज. तो कोर्स के साथ इटालियन लैंग्वेज था, तो वहाँ भी इटालियन लैंग्वेज फ्री में आप कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू पे. मे बी €10-15 आपको एडमिशन के लिए देना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज स्कूल सबके लिए फ्री है. आपको इटली का वीज़ा मिलेगा तो यू कैन गो टू लॉट ऑफ कंट्री, यूरोपियन कंट्री विदाउट any visa, right? आपको दूसरा वीज़ा और लेने का ज़रूरत नहीं है. सो मेनी 26 countries you can roam. आप
ट्रैवल कर सकते हैं. सो थिंक अबाउट यू हैव ए स्कॉलरशिप, तो आप पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू पे हॉस्टल फ़ी और आपका यूनिवर्सिटी फ़ी. तो आप पार्ट टाइम जॉब जो कर रहे हैं वो आप पैसे सेव भी कर रहे हैं. ड्यूरिंग योर हॉलीडेज यू कैन ट्रैवल टू लॉट ऑफ कंट्री. आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, नेदरलैंड, पोलैंड, पोर्तुगाल, माल्टा, चेक रिपब्लिक, इसके बाद ग्रीस, सो मेनी कंट्रीज जो इसका तो नाम भी याद नहीं है. तो यू कैन ट्रैवल. रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, अगर आपका परसेंटेज 70 है या 70+ है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. स्कॉलरशिप का बेनिफिट ये है कि लाइक लिविंग, हॉस्टल, फूड, ये सब फ्री है. प्लस आपको यहाँ पे रहने का पैसा भी मिल जाता है, राइट. आपका लाइफ बहुत सॉर्ट आउट हो जाता है यहाँ पे अगर स्कॉलरशिप के साथ आया है तो. और स्कॉलरशिप और कॉलेज का ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है. आई मीन स्कॉलरशिप कॉलेज नहीं देता है, स्कॉलरशिप आपको इटालियन गवर्नमेंट देता है. तो यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली. स्कॉलरशिप 1 साल का ही मिलता है और आप उस 1 साल में आप अगर पास करके आपका क्रेडिट्स लाइक मार्क्स अच्छा मिलता है तो आप नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट्स व्हेनेवर यू अप्लाई वीज़ा, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि वंस योर वीज़ा गेट रिजेक्टेड, आप दूसरा कंट्री में अप्लाई करने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है. So whoever going to apply student visa for Italy or any other country, all the very best कर देते हैं. तो स्टडीज़ के बाद आपको जॉब सर्चिंग वीज़ा भी मिल जाता है. और या तो अगर आप यहाँ पे एक लॉ भी निकलता है जहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा कन्वर्शन इनटू वर्किंग वीज़ा में भी होता है उसके लिए. लेकिन आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए. लाइक आपको बस एक जॉब होना चाहिए, एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रेसिडेंस होना चाहिए, सो मेनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर जिसमें आप अपना स्टूडेंट वीज़ा को वर्किंग वीज़ा में चेंज कर सकते हैं. ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. एंड इफ़ यू वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन और आपको कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन माई इंस्टाग्राम और फेसबुक. Or yeah, those who are going to apply student visa, I wish them very good luck. Okay, so please subscribe my channel, like and share with your friends so that को फायदा हो सके. So take care, bye, see you next time.